हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अंकित चमोली। आइए शुरुआत करते हैं अपने वीकली करंट अफेयर्स का। आज हम शुरू करने से पहले कुछ आंसर्स देख लेते हैं जो मैंने आपको वीडियो के दौरान पिछली वाली वीडियो में पूछे थे। आंसर किया है मनन अग्रवाल ने और मानवी नेगी ने, और आपने बिल्कुल सही आंसर किया है। IIT पलक्कड़ इज़ इन केरला। और मैंने आपसे पूछा था हु इज़ द करंट हेल्थ मिनिस्टर, ही इज़ डॉक्टर हर्षवर्धन, बिल्कुल सही। शक्तिकांता दास इज़ द प्रेजेंट RBI गवर्नर, और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ही इज़ द 25th RBI गवर्नर, ही इज़ द 25वें RBI गवर्नर है। मैंने आपसे पूछा था इन स्पेस का फुल फॉर्म, जो कि है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर, और आपने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है ऑफ द मिनिस्टर। तो आगे हम बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे इस वीक के टॉपिक्स का जो हम कवर कर रहे हैं। और उसमें सबसे पहले हम जानेंगे नशा मुक्त भारत के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मुद्रा लोन्स, एंड उसके बाद हम जानेंगे के संजीता चानू के बारे में, एंड रीसेंट डेवलपमेंट इन कोरोना वायरस की फाइट के अगेंस्ट कोवैक्सिन। एंड लास्ट में हम कवर करेंगे न्यूज़ शॉर्ट्स में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट टॉपिक से हमारा विच इज़ नशा मुक्त भारत। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। डोंट लेट ड्रग्स डिस्ट्रॉय यू, योर लव्ड वंस एंड योर कंट्री। देखिए, ड्रग्स से केवल एक व्यक्ति या एक व्यक्ति पे ही उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। इट पीपल, उससे जो एसोसिएट्स हैं, जैसे कि आपके फ्रेंड्स, फैमिली, नियर वंस, उन सब पे भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ कंट्री को भी लॉस होता है, एक नेशन का भी बड़ा इसमें लॉस होता है। तो हैशटैग ड्रग फ्री इंडिया, ये कैंपेन चलाया गया है नशा मुक्त भारत से रिलेटेड। तो हम नशा मुक्त भारत की बात करें तो देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 26 जून को होता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। तो जो नशा मुक्त भारत है उसकी शुरुआत करी गई है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के बारे में, एम्पावरमेंट के द्वारा। एंड इट इज़ अ नेशन वाइड कैंपेन बट विच विल फोकस ऑन 272 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स एंड लॉन्च अ प्री प्रोलॉन्ग प्रॉन्क्ट अटैक कंबाइनिंग एफर्ट्स। अब इसमें तीन तीन एजेंसीज का काफ़ी बड़ा रोल रहने वाला है। फर्स्ट हमारा है नारकोटिक्स ब्यूरो, नेक्स्ट उसके बाद है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, एंड काफ़ी ज़्यादा जो ड्रग्स रिलेटेड है वो सब हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो हेल्थ डिपार्टमेंट का भी इसमें रोल है। तो चलिए आप कमेंट बॉक्स में आज मुझे बताइएगा हु इज़ द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो जो ये नशा मुक्त भारत है, इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इट विल फोकस ऑन द इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड ऑल्सो ऑन कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स इन द डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाइड बाय द नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ही काम होता है कि नारकोटिक्स जो है इनकी तस्करी होती है उसको ध्यान में रखना, उसको आइडेंटिफाई करना। तो मेन जो इस ब्यूरो का काम होगा वो इस प्रोग्राम में ये होगा कि उन डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। उसके बाद जो बात करी जाएगी ऑब्जेक्टिव्स में, वो है चेंज इन स्ट्रैटेजी अगेंस्ट ड्रग्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल लेवल टू लेवल ऑफ सोसाइटी। देखिए, सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा पावर है बट इस चीज़ को एक टाबू के तौर पे हम उसको डील नहीं कर पाते हैं। तो उसी को देखते हुए कैसे हम इंस्टीट्यूशनल लेवल से एक सोसाइटी लेवल पे अवेयरनेस क्रिएट कर सकें कि हम इन चीज़ों को रोक लगा सकें। एंड इट विल लॉन्च कैंपेन्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस टू प्रिवेंट ड्रग अब्यूज़ अमंग यूथ। कैसे हम यूथ में इन चीज़ों का जो सेवन है या इन चीज़ों का जो यूज़ है उसको हम कम कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट आ जाती है विच इज़ फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, विच इज़ 2020 वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें कही गई है, विच इज़ इकोनॉमिक हार्डशिप कॉज्ड बाय द पेंडेमिक। जो अभी महामारी चल रही है, विच इज़ वी आर डिस्कसिंग कोविड-19 के इस सिचुएशन में, इस दौर में, इसमें काफ़ी लोग इन ड्रग मेकिंग में जा सकते हैं फॉर अपनी लिविंग के लिए। तो मतलब उनके पास पैसे का साधन नहीं है तो वो इन चीज़ों में जा सकते हैं। तो देखिए, एक मजबूरी इंसान से काफ़ी कुछ करा लेती है बट क्या ये कार्य सही है, वो भी एक नैतिकता पे सवाल आता है। अगर हम बात करें एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक कुड लीड टू एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल रिजॉर्टिंग टू इलिसिट एक्टिविटीज़। तो वही चीज़ यहाँ पर आ जाती है कि काफ़ी लोग इस चीज़ में, इस गलत चीज़ में जा सकते हैं, इस तस्करी में, जो ये जॉब है, ये जॉब तो नहीं बट एक
जो एक गलत तरीका है उसमें अपनी इकोनॉमी को बैलेंस करने की सोच सकते हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी ज़्यादा जो ओपियम, जो मतलब बेसिकली जो ओपियम और हीरोइन का जो ये ड्रग्स का ग्रोइंग रीजन है, उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, विच इज़ गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल। तो ये कुछ एरियाज़ आइडेंटिफाइड हैं जहाँ ओपियम या हीरोइन की खेती होती है, एंड यहाँ से ये सब एशिया, सेंट्रल एशिया में, साउथ एशिया में इनको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो गोल्डन क्रिसेंट में कुछ कुछ जो देश आ जाते हैं, विच इज़ अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, एंड गोल्डन ट्रायंगल में आ जाता है थाईलैंड, वियतनाम एंड लाओस। तो आपने मुझे एक चीज़ कमेंट बॉक्स में बतानी है कि क्या क्या जो लाओस है वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। काफ़ी इंटरेस्टिंग, आप प्लीज़ इसको देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेसर आशुतोष शर्मा लॉन्च द ऑफिशियल लोगो टू सेलिब्रेट गोल्डन जुबली। गोल्डन जुबली मतलब 50 ईयर्स, सिल्वर जुबली मतलब 25 ईयर्स। तो 50 ईयर्स का जो ये इसका सफ़र था अभी तक का, उसको कमेमोरेट करने के लिए इन्होंने एक नया लोगो लॉन्च किया है फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आप भी ज़रा इसको देख लीजिए कि ये नया लोगो क्या है। तो इसमें ऐसे दिखा रखा है 50 ईयर्स, एंड 1971 में इस विभाग की शुरुआत हुई थी, तो उसी को यहाँ पर दर्शाया गया है। एंड अभी तक का सफ़र 50 ईयर्स का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये हमारा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपको एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं, 1971 में इसका, जैसे मैंने आपको बताया, इसकी शुरुआत हुई थी। इसको इस्टेब्लिश किया गया था। वैसे अगर आपको डेट याद रखनी है तो दैट वाज 3 मई। तो 3 मई को इसकी शुरुआत करी गई थी, 3 मई को। नेक्स्ट हम देखते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। तो देखिए, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है पीसी महालनोबिस को। तो प्रशांत प्रसन्नता चंद्र इनका पूरा नाम है, एंड इनका जन्म हुआ था 29 जून 1893 में। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डे हो जाता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का जो रोल है हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में, एक गवर्नमेंट के फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें एक आइडिया लगता है कि हम कैसे लोगों को सर्व कर पाएंगे। तो एक पॉलिसी मेकिंग में स्टैट्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि रिसेंटली NSSO, जो कि आप सुनते थे नेशनल, चलिए आप इसका फुल फॉर्म मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका फुल फॉर्म बताइएगा। NSSO जो है उसको मर्ज किया गया विद CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, एंड अब हमारे पास जो आ गया है उसको बना दिया गया है, इन दोनों ऑफिस को मिला के अब बना दिया गया है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस या नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसको हम बोलते हैं NSO। तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे अभी मनाया गया था ऑन 29 जून। इसका इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि इसकी जो थीम थी इस बार की वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, विच वॉज SDG 3 एंड SDG 5 डायरेक्टली। तो SDGs क्या है, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो आप प्लीज़ मुझे ये बताइएगा कि कितने सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं, एंड इनका टाइम ड्यूरेशन क्या है। आज मैं आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने आंसर्स करे, तो इट रियली मोटिवेट्स मी। तो आप प्लीज़ पार्टिसिपेट करते रहा कीजिए और ऐसे ही आंसर्स दिया करते रहिए। तो देखिए, प्रोफेसर ने जब इसको नेशनल अवार्ड इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स जो इस बार दिया गया, इस इनके जो बर्थ डेट है, जिसको हम एज नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन एक अवार्ड भी दिया जाता है, नेशनल अवार्ड इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स 2020। जो दिया गया है वो डॉक्टर चक्रवर्ती रंगराजन को दिया गया है, हु इज़ द फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं RBI के, इन रिकग्निशन ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम इन इंडिया। तो ये हमने बात करी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के बारे में। अब बात करते हैं मुद्रा लोन्स। काफ़ी ज़्यादा आजकल न्यूज़ में है मुद्रा लोन्स, एंड विच स्टैंड्स फॉर, मुद्रा का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, विच हैज़ बीन आस्क्ड एट टाइम्स। इसका है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। तो ये एक बैंक है, एंड इसका मेन कार्य है जो भी हमारे MSMEs हैं उनको, जो हमारे लघु उद्योग हैं उनको हम कैसे सशक्त बना सके, कैसे उनको हम लोन्स प्रोवाइड कर सके, वो इसका मेन कार्य एक है। तो मुद्रा लोन को स्टैब्लिश किया गया है
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत। तो आप देख सकते हैं इसको फाउंड किया गया था 8 अप्रैल 2015 में। इसके हेडक्वार्टर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मुंबई में है। एंड एरिया सर्व इसका पैन इंडिया है। एंड आप देख सकते हैं इट्स अ बेसिकली एक बिजनेस फाइनेंस है। एंड इट्स मेन काम इसका जो है वो एक बैंक के रूप में है जो लोन्स प्रोवाइड कर रहा है। किनको लोन्स प्रोवाइड कर रहा है? एमएसएमई को। किसके अंतर्गत प्रोवाइड कर रहा है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। तो ये हमने जाना मुद्रा लोन्स के बारे में। मुद्रा लोन्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, विच इज़ कि इन्होंने जो है अपना जो लोन्स है उनको कैटेगराइज करा हुआ है। कैटेगराइज में जो आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लूँ, जैसे कि इससे पूछा जा सकता है, जो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन बन सकता है वो ऐसा हो सकता है कि द फॉलोइंग शिशु, किशोर एंड तरुण आर रिलेटेड टू व्हाट। तो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ लोन्स। तो अब इसमें हम जो बात करते हैं मुद्रा लोन्स में, उसमें शिशु जो है लोन्स अप टू 50,000। तो 50,000 तक के लोन्स को इसमें शिशु कहा गया है। 50,000 से लेके 5 लाख तक के जो लोन्स हैं उनको कहा गया है किशोर। एंड 5 लाख से लेके 10 लाख तक का जो लोन्स दिया जाएगा उनको बोला गया है तरुण। तो ये हमने जाना मुद्रा लोन्स के बारे में। अब हम बात करते हैं के संजीता चानू जी के बारे में। तो जैसे कि आप इमेजेस में देख सकते हैं, शी इज़ अ प्रोफेशनल वेट लिफ्टर एंड शी हैज़ ऑल्सो won न्यूमरस अवार्ड्स। तो इसी में रिसेंट डेवलपमेंट अभी क्या हुआ है, 2 टाइम इन्होंने जो है कॉमनवेल्थ गेम्स इन्होंने जीता है एंड कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट किया है। एंड गोल्ड विनिंग वेट लिफ्टर के संजीता चानू हु वॉज रिसेंटली एग्जॉनरेटेड का मतलब होता है दोष मुक्त ऑफ डोपिंग चार्जेस विल रिसीव अर्जुना अवार्ड फॉर द 2018। तो अर्जुना अवार्ड इनको मिलना था 2018 में, बट उसके पहले इनके ऊपर जब अवार्ड मिलता उससे पहले इनके ऊपर डोपिंग चार्जेस। डोपिंग क्या हुआ? डोपिंग एक्चुअली ऐसा हुआ, डोपिंग क्या कहते हैं, जैसे कोई ड्रग्स या कुछ उस चीज़ का प्रयोग करना, सेवन करना ऐसी चीज़ों से जिससे आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा स्पोर्ट्स में। तो इसके लिए हमारी कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसीज़ हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल की अगर मैं बात करूं तो उसमें आता है वाडा। एंड अगर मैं इंडिया की बात करूं तो उसमें आता है नाडा। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी एंड नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसीज। तो वाडा का जो हेडक्वार्टर्स है वो बेस्ड है कनाडा में, कनाडा। एंड कनाडा का कैपिटल है मॉन्ट्रियल। तो मॉन्ट्रियल है। चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइए, कमेंट करके बताइएगा कि कनाडा का जो है कैपिटल क्या है। नाडा। नाडा है हमारा सिचुएटेड न्यू दिल्ली में। तो इन बेसिकली इन जो संगठन है, इन एजेंसीज़ का काम है कि कैसे हम एंटी डोपिंग या ये जो डोपिंग की प्रैक्टिस होती है जिससे एथलीट्स काफ़ी बार क्या करते हैं, इन ड्रग्स या इन केमिकल्स या इन मेडिकेशंस का प्रयोग करके अपनी परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उन पे हम कैसे लगाम कस सकें, उनको कैसे हम एक फेयर गेम हम ला सकें। तो नाडा आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। तो ये हमने जाना हमारे के संजीता चानू। काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका नाम हो जाता है बिकॉज ऑफ ऑल दीज कॉन्ट्रोवर्सीज अराउंड। एंड अब हम बात करते हैं कोवैक्सीन की, विच इज़ द पॉपुलर टॉक ऑफ द टाउन। तो कोवैक्सीन क्या है? देखिए, कोवैक्सीन पहली वैक्सीन बताई जा रही है विच इज़ इंडिजिनियसली डेवलप्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट विद भारत बायोटेक। तो इसमें आईसीएमआर का काफ़ी रोल है, भारत बायोटेक का काफ़ी बड़ा रोल है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कोवैक्सीन क्या चीज़ है। देखिए, द सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ही, ये आपको ड्रग्स ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रखनी है, CDSCO जिसको हम बोलते हैं, हैज़ ग्रांटेड अप्रूवल टू भारत बायोटेक टू कंडक्ट ह्यूमन ट्रायल्स फॉर द कोवैक्सीन, मेकिंग इट द फर्स्ट इंडिजिनस COVID-19 वैक्सीन कैंडिडेट टू रिसीव दिस अप्रूवल। कोवैक्सीन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द कंपनी भारत बायोटेक इन कोलैबोरेशन विद ICMR, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था। एंड एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, इट इज़ एन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। वैक्सीन दो तरीके की होती हैं। कुछ वैक्सीन होती हैं जिसमें एक्टिवेटेड जो वायरस है वो दिए जाते हैं वीकेंड फॉर्म में, और कुछ ऐसी होते हैं जिनमें इनएक्टिवेटेड फॉर्म में वायरसेस आपकी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं। तो इनके अलग अलग इफ़ेक्ट्स होते हैं। एंड ये जो वाली वैक्सीन, जो ये वैक्सीन कोवैक्सीन बनाई गई है, इसमें इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, ये आपको ध्यान रखना है। इट इज़ एन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन।
बायो सेफ्टी लेवल 3 का इसमें ध्यान रखा गया है। हाई कंटेनमेंट फैसिलिटी लोकेटेड इन हैदराबाद तेलंगाना में इसको बनाया गया है। अगर हम ICMR की बात करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट लैब है इसकी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV, पूना में इसका हेडक्वार्टर्स आपको मिलेगा, मतलब पूना में लोकेटेड ये इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। एंड यहाँ से इन्होंने क्या किया, जो यहाँ से इस NIV ने, ICMR ने NIV के थ्रू इनको प्रोवाइड किया इसका स्ट्रेन विच इज़ ऑफ कोविड-19, एंड फिर जो भारत बायोटेक है उस कंपनी ने इसको पूरा डेवलप किया अपनी लैब में, अपनी फैसिलिटी में। द परमिशन वॉज ग्रांटेड। अब रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसका ह्यूमन ट्रायल्स का फेज़ में इसको भेज दिया गया है। अब सेंट्रल CDSCO जिसकी हम बात कर रहे थे, इसने अप्रूवल दिया है फॉर प्री क्लिनिकल ट्रायल स्टडीज़। द परमिशन वॉज ग्रांटेड क्योंकि इसकी जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स थे, अब देखिए क्लिनिकल ट्रायल से पहले जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे, जैसे कि जो एनिमल्स पे, रैट्स पे जो इसका ट्रायल्स होते हैं, वो काफ़ी अच्छा पाया गया है। एंड उसको क्या कहते हैं, इसी से रिलेटेड इसको ह्यूमन ट्रायल्स की अनुमति मिल गई है, एंड दैट्स वाई इट इज़ इन न्यूज़। अगर हम बात करें वैक्सीन डेवलपमेंट के बारे में तो उसमें काफ़ी स्टेजेस होती हैं, एंड इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। वैसे तो बोला जाता है कि एक वैक्सीन में क्या कहते हैं, कम से कम 8 से 12 मतलब महीने, अराउंड 12 मंथ्स, यानी कि हम इसे कह सकते हैं लगभग 1 से 1.5 साल लग जाता है, और उससे भी काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है एक वैक्सीन लाने में। बट कहा जा रहा है कि इसको 15 अगस्त तक इसको लाया जा सकेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये जल्द से जल्द वैक्सीन आए एंड हम कोरोना मुक्त हों। तो जैसे मैं जैसे आपको बता रहा था कि एक वैक्सीन डेवलपमेंट जो प्रोसेस होता है, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, तो उसमें काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं। तो इसका जो अभी अनुमति मिली है ह्यूमन टेस्टिंग की मिली है, और ह्यूमन टेस्टिंग में आपको 3 फेजेस मिलेंगे विच एंड इसमें से इसकी शुरुआत हुई है। सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, एंड आई होप कि ये एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के बारे में रिलेटेड एक चीज़ और आप ध्यान रख लीजिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आउट ऑफ 200 कोविड-19 वैक्सीन्स, 15 हैव एंटर्ड क्लिनिकल ट्रायल्स। ऐसी 15 वैक्सीन्स हैं जिनको क्लिनिकल ट्रायल्स की मंजूरी मिल चुकी है। AstraZeneca is the world's leading COVID-19 vaccine candidate and has reached final stage in terms of development. It is being developed by the researchers at the University of Oxford. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट AstraZeneca इसका नाम है, एंड इट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो ये काफ़ी एक अच्छी वैक्सीन हो सकती है, एंड US फर्म Moderna's vaccine mRNA-1273 will go into phase 3 of clinical trials in जुलाई। तो काफ़ी सारे वर्ल्ड में ऐसी वैक्सीन्स बनाने की कोशिश करी जा रही है। लेट्स होप कि इंडिया काफ़ी अच्छा इसमें एक एज गेन कर सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूज़ शॉट्स की। देखिए न्यूज़ शॉट्स में हम जानेंगे PM अनाउंस्ड। अब देखिए प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना टिल नवंबर। तो नवंबर तक अब इसमें राशन मिलेगा, एक क्वांटिटी फिक्स है, उसके हिसाब से लोगों को इसमें राशन दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं PM पेड ट्रिब्यूट्स टू द फ्रीडम फाइटर्स ऑन द ओकेजन ऑफ हुल दिवस इन भोग नदिया झारखंड, विच वॉज द मेन सेंटर ऑफ द संथाल रिबेलियन ऑफ 1855। मेन जो इसमें क्वेश्चन बन सकता है वो यह है, संथाल रिबेलियन कब हुआ था, विच हैपेंड इन द ईयर 1855। 1855 में संथाल रिबेलियन हुआ था। कहाँ हुआ था? झारखंड में। नेक्स्ट हम देखते हैं SERB के बारे में। SERB अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम कॉल्ड एक्सेलरेट विज्ञान। SERB का फुल फॉर्म आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सीनियर डिप्लोमेट इंदिरा मणि पांडे। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है पर्सनालिटी वाइज। इंदिरा मणि पांडे जी को हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द UN एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन जेनेवा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ हो जाती है। अच्छा, जो हमने एक्सेलरेट विज्ञान के बारे में बात किया, इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इसका प्रोवाइड करेगा एक सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्च इंटर्नशिप्स, कि कैसे हम रिसर्चर्स को, इंटर्नशिप्स को कैसे हम आगे ला सकते हैं, कैसे हम विज्ञान जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसमें हम एक्सेल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ओरिएंटेड है काफ़ी ज़्यादा स्कीम, बट इसके इस स्कीम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है अभ्यास एंड एक का नाम है सम्मोहन। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा हो जाता है कि एक ही स्कीम को 2 बार इसको डिवाइड किया गया है।
सो दिस वॉज ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।